करणी सेना के पदाधिकारियों ने वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन किया और क्षेत्राधिकारी बन्ना देवी को तहरीर सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में करणी सैनिक प्रदर्शनी मैदान स्थित नीरज शहरयार पार्क में इकट्ठा होने शुरू हो गए। वहां से नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए तथा हाथों में मौलाना महमूद मदनी के फोटो लेकर मौलाना मदनी मुर्दाबाद, मौलाना मदनी भारत छोड़ो, मौलाना मदनी को फांसी दो, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए बन्ना देवी थाने की तरफ कूच कर गए एवं बन्ना देवी थाने पहुंचकर थाने का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया और मौलाना महमूद मदनी के पोस्टर पर जूते मारते हुए उसको जलाया। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मौलाना महमूद मदनी ने 29 नवंबर 2025 को भोपाल में कार्यक्रम के दौरान लव जिहाद, थूक जिहाद के समर्थन में बयान देकर जिहादी मुसलमानों को बढ़ावा दिया था और जिहाद करने के लिए मुस्लिम युवाओं को उकसाया था तथा वंदे मातरम कहने वाले राष्ट्रभक्ति मुसलमान को मुर्दा कौम कहकर भड़काने का प्रयास किया था। मौलाना महमूद मदनी का बयान भड़काऊ ही नहीं बल्कि देश में दंगा कराकर देश को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश है। मौलाना महमूद मदनी ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि जिहाद होना चाहिए और आगे भी होता रहेगा। मौलाना के बयान से साफ जाहिर होता है कि वह जिहाद के नाम पर हिंदू बहन बेटियों का उत्पीड़न करना चाहते हैं और थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के माध्यम से हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। एक अन्य बनाया बयान में मौलाना मदनी ने सुप्रीम कोर्ट की नया व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के दबाव में कार्य कर रही है। मौलाना मदनी द्वारा जो बयान दिया गया है उससे देश की न्याय व्यवस्था एवं सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे मौलाना महमूद मदनी को भारत में रहने का कोई स्थान नहीं है। यदि गलती से मौलाना महमूद मदनी अलीगढ़ आ गए और करणी सैनिकों के सामने पड़ गए तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस अधिकारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि 48 घंटे में मौलाना महमूद मदनी के विरुद्ध देशद्रोह, रासुका व अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया तो करणी सेना उग्र आंदोलन करेगी और इसके लिए अलीगढ़ पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा शक्ति गौरव चौहान, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष जगमोहन मालवीय, प्रदेश महामंत्री संजय सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा शक्ति वीर भदौरिया, महानगर अध्यक्ष दलवीर सिंह, जिला अध्यक्ष युवा शक्ति सचिन राघव, रानू चौधरी, संजू मिश्रा, गुडन ठाकुर, अमित शर्मा, बंटी ठाकुर, शिशुपाल सिंह, आशीष सिंह, लाल सिंह, सुनील शर्मा, सचिन चौहान, मुकेश कश्यप, कपिल गौड़, शरद ठाकुर, सुमित चौहान, मनु ठाकुर, अमित गौड़, विवेक राजपूत, ध्रुव राजपूत, विवेक जादौन, प्रशांत कुमार, अभिनव ठाकुर, गोलू पंडित, अमन माहौर, प्रशांत पंडित, दीपक शर्मा, अंकित सैनी, राकेश सोलंकी सहित सैकड़ों की संख्या में करणी सैनिक उपस्थित थे। देखिए, मौलाना महमूद मदनी जो जमीयत उलेमा हिंद का जो है वो अध्यक्ष है, उसने 29 तारीख को भोपाल में एक बयान के दौरान लव जिहाद को बढ़ावा देने का कार्य किया है, थूक जिहाद को बढ़ावा देने का कार्य किया है। उसने कहा है कि जिहाद पहले भी होता रहा था, आगे भी होता रहेगा। और इसके अलावा उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाकर भारत की न्याय व्यवस्था एवं संविधान को भी चुनौती दे डाली है। इसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, बुलडोजर एक्शन हो और अन्य निर्णय हो, उन पर भी सवाल खड़ा किया है। तो मैं मौलाना महमूद मदनी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मौलाना महमूद मदनी, अगर भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। अगर वंदे मातरम कहने वाले मुसलमानों को तुम मुर्दा कौम कहते हो तो तुम्हें भी मुर्दों में शामिल होना पड़ेगा, या फिर भारत छोड़कर चले जाइए। भारत में रहने नहीं देंगे हम। आज हम लोगों ने यहाँ बन्ना देवी थाने में जो है मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है, तहरीर दी है और 48 घंटे का समय अलीगढ़ पुलिस को दिया है। और 48 घंटे में यदि मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हमारा सीधा ऐलान है, हम लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बहुत बड़ा उग्र आंदोलन अलीगढ़ से शुरू होकर पूरे देश में करणी सेना के द्वारा किया जाएगा। जी, पोस्टर भी हम लोगों के द्वारा वहाँ जलाए गए हैं।